अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 2018 का पास पेपर। उसमें पहला क्वेश्चन देखें। उसमें वो कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड निकालनी है। जीपीएस लोकलाइजेशन इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर अ इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है। फॉर दिस पर्पज स्टॉप वॉच विद एन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेकेंड। तो देखें ज़रा, उसने हमें टी दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। अब कहता है आगे हमारे पास एंड अ जीपीएस डिवाइस हैज़ लोकल अनसर्टेनिटी 3 मीटर। ये आपको अनसर्टेनिटी दी हुई है डिस्टेंस में। इफ़ द डिफरेंस इन लोकेशन यूजिंग जीपीएस बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट 60 मीटर। तो अब आपको जो एस दिया हुआ है बेटा हमारे पास, वो दिया हुआ है 60 मीटर प्लस माइनस 3 मीटर। फिर आपको दिया हुआ है एवरेज स्पीड बेटा आपने निकालनी है। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है? सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, वो होता है S/T। ठीक है, उसके बाद आप देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V किसके इक्वल होगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन S प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन T। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन S कैसे आएगी? 3 डिवाइडेड बाय 100 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 60 मल्टीप्लाई बाय आएगा 100% प्लस टाइम में कैसे निकालेंगे? 0.1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसे सॉल्व करें, कटिंग कर लें इसको, तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर 5% और यहाँ पे करेंगे तो आंसर आएगा 1%। सॉल्व करेंगे 6% इज द आंसर। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स रिड्यूसेस द सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर की बात कर रहे हैं। ऑफ द क्वांटिटी बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो भाई सिस्टमैटिक एरर में कभी हमारे पास टाइमिंग में लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशन टाइम पीरियड की तो बात ही नहीं कर रहा, वो ये क्वेश्चन नहीं होगा। मेजरिंग सेवरल इंटरमोडल डिस्टेंस ऑन अ स्टडिंग वेव टू फाइंड मीन। इंटरमोडल डिस्टेंस मीन की तो बात नहीं, वो तो रैंडम एरर में होता है। यहाँ भी एवरेज की बात कर रहा है, वो भी नहीं है। तो कहता है जो सिस्टमैटिक एरर होता है उसमें जीरो एरर होता है, तो ये आपका डेल्टा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलिए बेटा, आगे हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ एफ सी जे एन एंड एम रिप्रेजेंट द यूनिट फेरेड कूलम जूल न्यूटन एंड मीटर रिस्पेक्टिवली, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होगी हमारे पास? उसके यूनिट क्या होंगे? तो भाई उसके यूनिट आपको क्लास में करवाए हुए हैं। कूलम स्केयर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्केयर आ जाएगा। तो ऑप्शन बनेगी बेटा हमारे पास क्या आएगा? कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर आ रहा है बेटा हमारे पास। अब देखें न्यूटन मीटर हमारे पास जूल हो गया पर मीटर, तो इसके यूनिट बेटा हमारे पास अल्फ़ा भी बनते हैं, बीटा भी बनते हैं, चार्ली भी बनते हैं, और ये आ जाएगा। फेरेड पर मीटर कैसे बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। अगर आपने 33 क्वेश्चन को ध्यान से देखना है तो उसमें आप देखें सी पढ़ा था आपने E0/D। तो यहाँ से E0 की यूनिट निकालें तो क्या बनते हैं? वो हमारे पास बनते हैं बेटा C/D/A, तो बनेंगे फेरेड पर मीटर। ठीक है, इस तरह से बेटा आप देखें न्यूटन मीटर की जगह मैं जूल लगा दूं तो बनेंगे कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय जूल भी आ जाएगा और साथ में मीटर भी आ जाएगा। तो डेल्टा इसका आंसर है बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। तो नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन में अ हैवी पिक्चर फ्रेम इज़ टू बी हंग, ठीक है, ऑन अ वॉल एज शोन इन डायग्राम। अज्यूम दैट द 2 पॉइंट्स ऑन द फ्रेम फॉर अटैचिंग द स्ट्रिंग आर फिक्स्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो लॉन्गर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी यूज टू इंश्योर द स्ट्रिंग इज लेस लाइकली टू ब्रेक। तो बेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आपको y इज इक्वल टू F/A और साथ में ऊपर लेंथ आ जाएगी, नीचे चेंज इन लेंथ आ जाए, तो देखिए ज़रा बेटा, अगर यहाँ पर कांस्टेंट वाला रूल अप्लाई करूँ तो स्ट्रिंग थ्रू आउट सेम थी, तो उसका मटेरियल सेम होगा, एरिया भी सेम होगा। और अगर स्ट्रिंग सेम है और एरिया सेम है तो हम कहेंगे एक्सटेंशन भी सेम है। हमें लिंक बनाना है F और L में। तो बेटा F और L में लिंक बनता क्या है? तो देखें F और L में लिंक बनता है इन्वर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लॉन्गर स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो फोर्स कम होगी,
टेंशन कम होगी, तनाव कम होगा, रस्सी के ऊपर टूटने के चांस क्या होंगे, हमारे पास कम होंगे। तो ए ऑप्शन है। बीटा गलत क्यों है देखें ज़रा। कहता है स्ट्रिंग शॉर्टर यूज़ करेंगे, टेंशन तो ज़्यादा होगी, चांसेस टूटने के क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ये कह रहा है कम हो जाएंगे, डिपेंड करता है। ये भी गलत हो गया, डेल्टा तो वैसे ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाएं। 35 बेटा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो देख लें ज़रा आप। 35 में जो हमारे पास कह रहा है वो 35 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। 2 ऑब्जेक्ट्स A and B at a distance 100 meter travel towards each other both with इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 1 और साथ में क्या है 1.5 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द ऑब्जेक्ट क्रॉस ईच अदर। तो बेटा देखें ज़रा, हमारे पास ना वो कहता है 2 पॉइंट्स हैं A और B, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के दरमियान का जो फासला है वो 100 मीटर है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्केयर एक्सेलरेशन की तरफ से, दूसरा आ रहा है हमारे पास डाटा में लिखा हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर की मदद से। तो कहता है कि दोनों जब क्रॉस करेंगे दूसरे को, लेट्स सपोज सी पॉइंट पे क्रॉस करते हैं आके, तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए बेटा सोल्यूशन देखते हैं इसका। हमारे पास देखें उसने दिया क्या हुआ है, उसने दिया हुआ है हमें S1 प्लस S2 जो दोनों फासला तय कर रहे हैं वो 100 मीटर दिया हुआ। S1 का फार्मूला लगा देते हैं, वो क्या होगा VIT प्लस हाफ A1T स्क्वायर प्लस S2 का फार्मूला लगा लेते हैं बेटा, वो कितना होगा, वो आएगा VIT प्लस हाफ A2 आ जाएगा और T2 स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा हमारे पास, इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ कॉमन आ गई, 2VIT तो सब सेम है, 1/2T स्क्वायर भी सेम है, साथ में क्या आ गया बेटा हमारे पास A1 प्लस A2 इज इक्वल टू क्या आ गया 100। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। 2VI कितना है 10 है, टाइम हमने निकालना है बेटा, T स्क्वायर हमने निकालना है, और A1 कितना है 1 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 20T प्लस 1.5 में 1 ऐड किया 2.25 को हमने जब डिवाइड किया बेटा किसके साथ, 2 के साथ, तो आंसर आएगा 1.25 और साथ T स्क्वायर आ गया। ये -100 इधर आगे कर दें, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए बेटा टाइम यहाँ पे निकल आएगा। टाइम हमारे पास कैसे आएगा, अब देखिए यहाँ पर मैं 1.25 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, T स्क्वायर आ जाएगा प्लस 20 बाई 1.25 इंटू T माइनस 100 डिवाइड बाई 1.25 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो T स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास क्या आया, जब आप 20 को 1.25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 20 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 टाइम्स T, और 100 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 80। जब मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं इसकी, तो मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी बनेगी 16 आना चाहिए, तो 20 और 4 ले लें, तो 20T माइनस 4T माइनस 80 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T की वैल्यू बेटा हमारे पास आएगी, एक आएगी 4 सेकेंड और एक आएगी बेटा T इज इक्वल टू -20 सेकेंड। तो माइनस में तो टाइम होता नहीं बेटा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगी, तो 4 सेकेंड आप आंसर होगा। तो 4 सेकेंड आप मार्क कर लें, चार्ली। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। व्हेन दी कांस्टेंट फोर्स 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ unknown mass of time for time 5 सेकेंड, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड दिया, मैस निकालना है। हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला था F इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, याद है बेटा आप लोगों को, F इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जी, किसी को फार्मूला नहीं याद तो बताएं मुझे। तो वो फार्मूला था बेटा हमारे पास F इंटू टी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी भी ले सकते हैं इसको हम लोग। एम किसके इक्वल आएगा, एफ इंटू टी ओवर डेल्टा वी आ जाएगा। बेटा हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, टी कितना दिया हुआ है 5, और डेल्टा वी भी कितना दिया है 5, आंसर कितना आ जाएगा 5 किलोग्राम। तो ऑप्शन आएगी बेटा हमारे पास अल्फ़ा। आ जाए इस क्वेश्चन के ऊपर 37, पहले ग्राफ देख लें, वीटी ग्राफ हमें दिया हुआ है, ठीक है, और वीटी ग्राफ में हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा गया है 0.5, 1.5, 3 सेकेंड और 4.5 सेकेंड। तो ज़रा गौर से देखें 0.5 में, तो आप यहाँ पे खुद से लिख लें,
आप यहाँ से बच्चों खुद से लिख लें। मैं इसको ना ज़रा कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े, ठीक है। तो देखें ज़रा, आप कहता है यहाँ पर आप लिख लें, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लिख लें 37 क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर लिख लें 0.5, यहाँ लिख लें 1.5, यहाँ लिख लें 2.5, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 3.5, यहाँ 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4.5, ठीक है बेटा। तो उसने हमसे पूछा कहाँ कहाँ पे है, 0.5 पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कैसे निकाल लेंगे बेटा, देखें y में चेंज 0.5 ओवर x में चेंज 0.5, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 किस में आ रहा है, इसमें से 1 इसमें आ रहा है। 1.5 में देखें, 1.5 में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक्सेलरेशन 0 सिर्फ इसी में है, बाकी सब में 1 है, तो इसका ऑप्शन बीटा बनेगा, राइट। बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी बेटा, वो हमें इस ग्राफ की स्लोप हमें दे रही है डेल्टा v बाय डेल्टा t, जो कि है एक्सेलरेशन, जबकि इस ग्राफ का एरिया हमें क्या दे रहा है, वो दे रहा है v इंटू टी, जो कि दे रहा है डिस्टेंस। तो हमने पहला जो क्वेश्चन किया है 37, वो हमने कैसे किया है, स्लोप मेथड से। अब दूसरा, इसकी का दूसरा पार्ट देखें तो कहता है डिस्टेंस, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखें तो कहता है हमें, इसमें कह रहा है कि 38 में कह रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 0.5 सेकेंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देखें ज़रा, रूल देखें ज़रा, इंटरवल सब में हमारे पास सेम है ऑलमोस्ट, हाइट भी सेम है, जितना यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव है उतना यहाँ पर नीचे क्या है हमारे पास नेगेटिव है। सिमिलरली जितना यहाँ पर पॉजिटिव है उतना यहाँ पर क्या है बेटा नेगेटिव है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट में नहीं आएंगे। तो जो डिस्टेंस में चीज़ आएगी बेटा वो सिर्फ ये वाली आएगी, और यहाँ पे एस जो होगा हमारे पास वो क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 2 - 1 क्या आएगी 1, और हाइट कितनी है हमारे पास वो भी 1 है, तो आंसर कितना आ गया बेटा हमारे पास, आंसर आ गया 1 मीटर। तो ऑप्शन इसका बेटा हमारे पास क्या है 1 मीटर है। नेक्स्ट चलते हैं, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। दोबारा से इस डायग्राम को लेना पड़ेगा हमें, मैं इस डायग्राम को दोबारा से ले रहा हूँ। क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है 39 क्वेश्चन में कहता है वर्क डन निकालें। अब वर्क डन निकालने के लिए हमें जो सहारा लेना पड़ेगा, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है एफ डी। एफ हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास एफ है एम ए और साथ में आ जाएगा डी। अब देखें ज़रा, वर्क डन इज इक्वल टू एम कितना है, एम उसने हमें दिया हुआ है, अगर आप बोर्ड से क्वेश्चन पढ़ें ऊपर तो एम कितना दिया हुआ है उसने हमें 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम बेटा नीचे ले हैं, यहाँ पे 2 लगा दें एम की जगह पर। ए निकालना है 0 से 2 तक। बाकी क्वेश्चन आपके किसी काम का नहीं है, आप उसे मिटाना चाहते हैं तो मिटा दें, ये किसी काम का नहीं है जनाब, मैंने मिटा दिया इसको। अब देखें ज़रा, हमें 0 से 2 तक बात करनी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है, तो क्या आएगा वेलोसिटी में चेंज आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 1 - 0, टाइम कितना है 2, ये आ गया। डी निकालना है तो टोटल डिस्टेंस निकालें, टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, हमारे पास ये ट्रेपीजियम बन जाएगा, ये ऊपर ए है नीचे बी है, क्या आएगा a + b 2 - 1 आ जाएगा, नीचे b में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आएगा, और हाइट कितनी आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। तो जो वर्क डन आएगा बेटा हमारे पास वो आएगा 2 × 1/2, साथ में कितना आएगा 3/2 × 1, तो 2 से कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। और देखें ज़रा, डिस्टेंस हमारे पास सही निकाला हम लोगों ने, 2 - 0 2 आ गया, ऊपर जो हमारे पास है वो आ जाएगा 2 - 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 रहेगा, बेस इंटू हाइट 1 × 1 3/2 आ जाएगा। तो ये आंसर बनेगा बेटा हमारे पास वर्क डन के लिए 3/2 आना चाहिए ये तो जी, ठीक है बेटा। 0 से 2 सेकंड के लिए 3/2 1.5 होता है। अब देख लें इसमें आपने आंसर कौन सा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए। 40 में कहता है कि अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर विद अननोन वेट W इज़
pivoted at a distance x from the edge, it is observed that the system is in equilibrium when a force F1 is, कितना है बेटा हमारे पास, F1 कितनी दी हुई है हमें 1 न्यूटन, और F2 कितनी है 3 न्यूटन, ठीक है बेटा, इज अप्लाइड ऑन इट। तो x आपसे पूछ रहा है, तो इसकी लेंथ 1 मीटर दी हुई है, तो पक्की बात है जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला होगा वो कितना होगा 0.5। अब 0.5 हमारे पास, ये 0.5 है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है बेटा हमारे पास, वो 0.5 होगा, 0.5 जी बेटा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की, तो बेटा ये कितना होगा, बेटा ये हमारे पास होगा आधे में से 0.5 में से x निकाल दें तो आएगा वो हाफ में से x माइनस कर दें। तो मैं इसमें एक इक्वेशन अप्लाई कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर दो हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये जो टॉर्क होगा ये वाला F1 वाला, ये हमारे पास क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला F2 वाला भी क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो आएगा F1 इंटू क्या आएगा हमारे पास, ये टोटल फासला कितना आएगा F1 से पिवट तक, F1 से पिवट तक आएगा 1/2, ये बनेगा 1/2, और यानी कि समझ लें कि 1 में से x माइनस कर देंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स, प्लस दूसरा जो बेटा हमारे पास इसमें होगा वो क्या होगा, ये वाला F2 कितना है, F2 हमारे पास 3 है और उसका फासला कितना है x है, और साथ में इज इक्वल टू वेट कितना है बेटा हमारे पास W है, और उसके लिए आएगा जो फासला आएगा वो आएगा 1/2 माइनस एक्स, ये आ गया। अब इसे देखें ज़रा बेटा, F1 हमारे पास कितना था 1 था, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते थे, जो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पर 1 लिख लें 1। तो देखें बेटा हमारे पास अगर यहाँ से 3x में से आप अगर x माइनस कर दें तो 1 + 2x बचता है, इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा वेट इनटू क्या आएगा 0.5 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को देख लें कौन सा होल्ड कर रहा है, तो ऑप्शन बनेगा बेटा हमारे पास बीटा, आप अप्लाई करके देख सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा बीटा आएगा। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। इन एक्सपेरिमेंट फ्लूइड थ्रू अ पाइप इज टू बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, द बर्नौलीज इक्वेशन नॉट एप्लीकेबल। आप किस कंडीशन में, नॉन विस्कस पाइप होना चाहिए, डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, और फ्लूइड का फ्लो स्टडी होना चाहिए। इसने तो विस्कस कहा होगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा जनाब। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास जियो स्टेशन सैटेलाइट। लो जी, की पॉइंट आ गया जियो स्टेशन सैटेलाइट। जियो स्टेशन सैटेलाइट अर्थ के अबाउट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उसका हमारे पास रेडियस क्या होता है, सेम होता है, उनका ऑर्बिटल रेडियस सेम होता है। उसने कहा कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है, रेडियस तो सेम होता है, ये ठीक है भाई, ठीक है। आगे कहता है भाई बोथ सैटेलाइट हैव सेम ऑर्बिटल स्पीड, तो ऑर्बिटल स्पीड भी सेम होगी, क्योंकि जो आर होता है बेटा हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला, जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल रेडियस का फार्मूला होता है GMT²/4π² होल पावर 1/3। तो ये भी हमारे पास मैस ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता। अगर बात करें हम लोग ऑर्बिटल स्पीड की, तो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला होता है √GM/r। ये भी हमारे पास सैटेलाइट के मैस पर डिपेंड नहीं करता। ये जो mm नज़र आ रहा है ये आपके पास असल में अर्थ का मैस है। अगर हम बात करें सेंटीमीटर फोर्स की, तो सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास होती है mv²/r। तो जनाब ये डिपेंड करती है किस पर, सैटेलाइट के मैस पर, स्मॉल m पर। तो कहता है ऑर्बिटल स्पीड सेम होगी, सेंटीमीटर फोर्स सेम नहीं होगी, बोथ हैव डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम। तो ठीक है जी, उसको एंगुलर मोमेंटम में एम वी आ रहा है, उनका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा, ये भी ठीक है। उसने बोला कौन सा फैक्ट करेक्ट नहीं है, तो भाई सी करेक्ट नहीं है, तो ये हम ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। फर्दर आगे चलते हैं बेटा हम लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 क्रिकेट बॉल्स कोलाइड इनइलास्टिकली कोलाइड होंगे तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो रिड्यूस हो जाएगी, बट मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट। तो आंसर क्या आएगा चार्ली। 44 पे चलते हैं बेटा हम लोग आगे। 44 में कहता है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ ऑफ हाइट h एज शोन इन डायग्राम। ये शो कर दिया गया बेटा डायग्राम में। तो कहता है कि किस केस में इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ v एंड h विल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा।
मेरा आपके पास एक फार्मूला है H इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन ऑफ स्केयर थीटा ओवर 2g। बेटा g तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा 2g। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो साइन थीटा साइन स्केयर थीटा बेटा हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा बेटा हमारे पास H ओवर वी आई स्केयर। आप सॉल्व करके देख लें, तो सबसे ज़्यादा रेशो बनेगी बेटा वो बनेगी हमारे पास सबसे ज़्यादा रेशो बनती है, देखें H की वैल्यू पुट कर लें आप 50 और नीचे पुट कर लें 20 का स्केयर। H की वैल्यू 50 पुट करें, नीचे 20 का स्केयर पुट कर लें। मैं जैसे भी कर रहा हूँ 50 डिवाइडेड बाय 400 बटा 0.125 आएगा, ये सबसे ज़्यादा होगा, इसका ऑप्शन बनेगा बीटा। ये एक शॉर्टकट अप्लाई कर लीजिएगा इसके ऊपर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 45 क्वेश्चन। 45 में क्या कहता है, 45 में कह रहा है मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द कार राउंडिंग अ कॉर्नर इज v व्हेन द रोड इज ड्राई इफ इट इज नोन दैट द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द रोड सरफेस एंड द व्हील इज हाफ्ड। तो जी उसने फोर्स हाफ कर दी है। हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है, क्या बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ आर, उसे कहते हैं म्यू एन। अब अगर आप इसे हाफ करते हो तो इन शॉर्ट म्यू एन भी क्या हो जाएगा, हाफ म्यू भी हाफ हो जाएगा, तो जो नया म्यू होगा वो हाफ ऑफ म्यू आएगा। अब स्पीड जो होती है हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शनल स्पीड बिटवीन हाफ, देन वन द रोड इज वेट व्हाट इज द सेफ स्पीड। सेफ स्पीड क्या होती है हमारे पास, वो होती है अंडर रूट म्यू जी आर। म्यू की वैल्यू अगर आप हाफ करते हैं, जो नई स्पीड की बात करते हैं हम लोग, नए स्पीड की बात करते हैं, तो म्यू आपने हाफ कर दिया। जब म्यू आपने हाफ कर दिया, ठीक है, जी आर, तो बेटा देखें राउंड करते हुए तो ये म्यू हाफ हो गया, तो नई स्पीड भी क्या हो जाएगी 1/√2 टाइम्स वी हो जाएगी। ऑप्शन बनेगा डेल्टा। 46 पर आते हैं बेटा हम लोग। 46 में कहता है अ सिंपल पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विल इट वेलोसिटी लीडिंग डिस्प्लेसमेंट बाय अ फेज एंगल ऑफ। बेटा मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ग्राफ देखिएगा बेटा आप लोग ज़रा। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है बेटा वो ये है व्हेन बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो बेटा कुछ हमारे पास इस तरह से बनता है। ये देखिएगा ज़रा, ये बनता है बेटा हमारे। तो देखिए कितना फेज डिफरेंस आ रहा है जी, π/2 आ रहा है। 47 पे आ जाए बेटा हमारे पास। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था बेटा मैंने, और ये मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था। कब बनाया था, जब बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। 47 में कहता है हमारे पास अ सस्पेंशन ब्रिज इज टू बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर वेयर द वाइंड इज फाउंड टू जस्ट एट 5 सेकेंड इंटरवल। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव along the pipe of bridge is 400 meter per second. The bridge will resonate at a fundamental frequency if its length, भाई फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से रेजोनेट करेगी अगर उसकी लेंथ हमारे पास क्या हो। तो देखें ज़रा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में कहता है एफ इज इक्वल टू होता है वी ओवर क्या आएगा 2L आ जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग निकाल लें L निकाल लें तो बनेगा V ओवर 2 टाइम्स F। अगर आप F को ऊपर ले जाएं तो ये टाइम पीरियड 1 ओवर F टाइम पीरियड होता है, तो V इंटू टी ओवर 2 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दें, V की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 400 है, टाइम कितना है 5 ओवर कितना आएगा 2, तो आंसर सॉल्व करेंगे तो 1000 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगी बीटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कहता है under which of the condition will the fringe spacing अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 पे चलते हैं। अंडर द विच ऑफ द कंडीशन विल फ्रिंज सेपरेशन ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगी, तो 48 क्वेश्चन का जो हमारे पास फार्मूला आएगा फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई होता है लैम्डा एल ओवर डी। तो भाई कब मैक्सिमम होगा खुद देख लें, जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जब एल ज़्यादा होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, जब डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स क्या होगा कम होगा। तो ऑप्शन क्या आएगी बेटा हमारे पास लॉन्ग, लार्ज एंड स्मॉल। ये हमें क्या दिया हुआ है, स्लिट सेपरेशन डी है, ये हमारे पास एल है और ये क्या है लैम्डा है, खुद आप इसको देख सकते हैं। 49 पर आ जाए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ
two converging lenses in which one of the following ways the telescope similar to this microscope when both are in normal adjustment। नॉर्मल एडजस्टमेंट में बेटा हमारे पास क्या होगा, दोनों जो फाइनल इमेज बनेंगे इन्वर्टेड बनेंगे और वर्चुअल बनेंगे। 50 क्वेश्चन पे चलता हूँ बेटा। 50 क्वेश्चन में कहता है अ फिक्स मास ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस की बात कर रहा है। आइडियल गैस अंडरगोज अ चेंजेस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स से वाई पर गए हैं, वाई से जेड पर गए हैं, वाई से एक्स से वाई पर गए हैं, वाई से जेड पर गए हैं, जेड से एक्स पर चले गए हैं। तो एक चीज़ देखें, जो हमारे पास ये वाई टू जेड है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि स्लो प्रोसेस है। ये हमारे पास क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है, इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़, यानी हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है। इस केस में वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास डिक्रीज़ यानी कंप्रेशन हो रहा है। और इस केस में प्रेशर हमारे पास क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो अगर आप गौर से देखें तो उसने ऑप्शन क्या दी हुई हैं कि एक्स वाई में एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है और कंप्रेशन हो रही है, ठीक है। वाई जेड में देखें, वाई जेड में आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है और क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। और लास्ट पे कहता है कि एक्स जेड में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो रही है, हमारे पास देखें वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है, तो ऑप्शन बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट देखें बेटा, हमारे पास टू स्फीयर्स हमारे पास हैं S1 एंड S2 हंग, कहता है फ्रॉम लाइट स्ट्रिंग ऑफ द सेम लेंथ फ्रॉम पॉइंट P1 एंड P2 विच आर ऑन सेम लेवल। यानी यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपको, हमारे पास एक स्फीयर ये है, दूसरा क्या है, ये है, सेम लेवल पर हैं, ठीक है। ये स्फीयर S1 है, ये स्फीयर क्या है, S2 है। फिर कहता है एक पर चार्ज कितना है, वो Q है प्लस Q, दूसरे पर कितना है, प्लस 2Q। कहता है फिर कहता है रिपल्सिव फोर्सेस लगी दोनों के दरमियान, तो उनके साइन थीटा वो डिस्प्लेस हो गए। मतलब डिस्प्लेस का मतलब ये है वो स्लाइटली पॉजिटिव वजह से रिपल्शन होगी, बस यहाँ आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये एंगल बना देगा लेट्स सपोज θ1 और ये एंगल बना देता है θ2। तो मेरा आपसे सवाल है कि जो फोर्स होती है, कूलम फोर्स होती है, वो तो म्यूचुअल फोर्स होती है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएंगे। फोर्सेस अगर सेम होंगी बेटा हमारे पास, तो हम कहेंगे जो एंगल हैं वो भी क्या है बेटा, सेम है। जब एंगल सेम है तो इनकी जो साइन θ1 और साइन θ2 की जो रेशो होगी बेटा वो क्या आ जाएगी, 1:1 आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या बनेगा बेटा, इसका बीटा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट आर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आगे देखें ज़रा, पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। आगे कहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट एट अ पॉइंट गिव्स इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आपको पता होगा 52 में हमने कुछ ये रूल यूज़ किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देता है, बीटा ऑप्शन आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एक्स वाई लाइज इन अ सेम प्लेन एज स्क्वायर लूप ऑफ वायर पी क्यू आर एस विच इज़ फ्री टू मूव द साइड पी एस क्यू आर इनिशियली पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक है। द वायर एंड द लूप कैरिंग सेम करंट। लो जी, सेम स्टेडी करंट, लेकिन करंट की डायरेक्शन एक में कहाँ है, अपवर्ड, और एक में कहाँ है, डाउनवर्ड। यहाँ अपवर्ड है और यहाँ पे डाउनवर्ड है। जो करंट पैरेलल वायर में फ्लो कर रहा हो और ऑपोजिट फ्लो कर रहा हो तो रिपेल करते हैं बेटा। तो ये जो हमारे पास लूप होगा वो रिपेल होगा, तो लूप विल मूव अवे फ्रॉम दी लॉन्ग वायर, ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट चलें आगे। हमारे पास कहता है अ यूनिफॉर्म वर्टिकल वायर इज स्ट्रेच्ड बाय हैंगिंग अ मास ओवर टू द लोअर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेन इन द वायर। क्या चीज़ स्ट्रेन को अफेक्ट नहीं करेगी। तो भाई देखें, स्ट्रेन का फार्मूला यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन यहाँ पर क्या आएगा, वो आएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। और फिर बात करें तो एफ ओवर ए इंटू क्या आएगा, यंग मॉडुलस। तो देखें हमारे पास वो यंग मॉडुलस ऑफ द मेटल करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी करता है। अनस्ट्रेच्ड लेंथ वो होती है ओरिजिनल लेंथ और लोड भी डिपेंड करता है, लेकिन अनस्ट्रेच्ड लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट इफेक्ट कहा उसने। कहता है फिर कहता है
आगे देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट हमारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ रेडिएटिव रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द आइसोटोप ऑफ ओरिजिनल एलिमेंट। आइसोटोप का मतलब होता है कि अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक एलिमेंट था एक्स, ठीक है, आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर बन जाए। अगर मैं कहता हूँ वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो गया, यहाँ समझ लें क्या है, नीचे क्या है, ए है, ऊपर क्या है, जेड है, नीचे समझ लें जेड है, ओरिजिनल वे थ्री, अगर जेड है, ऊपर क्या है, ए है, एक अल्फ़ा गुजर गया तो वाई बनेगा। मैं कहता हूँ ऊपर क्या आएगा, a-4, नीचे आएगा z-2। लेकिन अगर मैं 2 बीटा निकाल दूँ और 2 बीटा यहाँ से निकाल दूँ तो बेटा फिर क्या होगा, मैथ नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो क्या होगा बेटा हमारे पास, मैं कहता हूँ कोई हमारे पास एक एलिमेंट बन गया, लेट्स सपोज p बन गया, ठीक है। अब उसका मैथ नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 2 हो जाएगा तो ये आएगा z ही आएगा। तो देखें ये चीज़ और ये चीज़, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। तो हुआ क्या है, एक अल्फ़ा में 2 हैं और 2 बीटा में 2 हैं। ये भी बेटा क्लास में आपको लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट चलें आगे। एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है, 5 माइक्रोफैराड। आ स्लैब ऑफ इलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी दी है 20, इंट्रोड्यूस बिटवीन दी प्लेट्स। कहता है कैपेसिटेंस क्या होगी। तो भाई सी मीडियम 56 बता रहा हूँ, सी मीडियम आपने क्या पढ़ा हुआ है, ई आर इंटू सी वैक्यूम होता है। तो सी वैक्यूम होता है, ई आर कितना है बेटा हमारे पास 20 है, इंटू क्या आएगा 5 माइक्रोफेरेड, तो आंसर आएगा 100 माइक्रोफेरेड। तो ऑप्शन बताएं क्या है इसका, अल्फ़ा। अ ट्रांसफार्मर हैज़ 50 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड 200 टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। मुझे बताएं टर्न्स कितनी बढ़ी हैं, टर्न्स 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है। देन वोल्टेज भी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा अगर सेकेंडरी का पूछ रहा है, और करंट 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। तो करंट को वोल्टेज 10 इंटू 4 टाइम्स कर देंगे तो V बन जाएगा, और ये कितना बनेगा 2/4, ये एम्पेयर में आ जाएगा। तो आंसर 0.5 एम्पेयर आ जाएगा। अगर कोई करना चाहता है तो 57 के लिए रूल अप्लाई कर ले। हमारे पास यहाँ पे करंट निकालना है तो NS/NP इज इक्वल टू हमारे पास आएगा IP/IS। ये IS निकालना है, आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। 58 पे आ जाएं। 58 में कहता है द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज़ m है, स्पेशल रिलेटिविटी एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना इंक्रीज़ कर दिया जाए। 58 में ज़रा गौर से देखें, मैथ्स का फार्मूला होता है m0 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो भाई ये फार्मूला बताता है कि m बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास, इंक्रीजेस। जी बेटा, किसी को भी क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। जज़ाकल्लाह बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। आपकी क्लास टीचर सर अब्दुल इस्लाम।